नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों आपको क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा 2। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए भाइयों, आपका समय बहुत कम है, तो आपको हम बताने जा रहे हैं जो हमारे 90+100% गारंटी के साथ है और 14 दिन 14 अध्याय कंप्लीट आपको कराया जाएगा। जैसे कि हमने एक अध्याय आपको डाल चुके हैं, अब सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आपसे वादा कर चुके हैं कि 14 अध्याय 14 दिन में आपको कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, हमारे ये सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ओटियाँ, ताकि बाद हमारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए भाइयों, आपको सबसे पहले अध्याय हमारे 2 बहुपद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे। तो देखिए भाइयों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सही विकल्प वाला। तो आप देखेंगे हमारा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। जो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है हमारा भाइयों गुणनफल, यानी इसका गुणनफल हमारा क्या होता है। यानी हमारा देखो, गुणनफल तो हमारा होता है सी बट्टे में ए होता है, और गुणन यानी योगफल बोलेगा तो माइनस के बी बट्टे में ए होता है। तो देखिए, हमारा गुणनफल बोल रहा है तो इसका मतलब हमारा गुणनफल है तो क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा सी बट्टे में ए। अब देखो हमारा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इसका मतलब बोला है अल्फा प्लस बीटा का मतलब हमारा योगफल हो गया। तो योगफल हमारा होगा क्या भाइयों, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि योगफल होता है वो माइनस के बी बटे में ए होता है, और गुणनफल होगा हमारा वो सी बटे में ए होगा। तो देखिए, आपको मालूम है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट सी। तो देखिए, आप समझेंगे हमारा भाइयों। अब अगला पॉइंट हमारा तीसरा, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस के बी एक्स बी का शून्यक होगा। यानी हमारा बोला है ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो देखिए भाइयों, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसका आंसर होगा भाइयों माइनस के बी बटे में ए। यानी हमारा माइनस के बी बटे में ए होगा इसका आंसर सी। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे होगा। तो देखो, इसमें अपने ए एक्स प्लस बी बराबर अपने मानना पड़ेगा 0। अब यहाँ से अपने ए एक्स बी को बालंग ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस के बी बटे में का आएगा ए। जी हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा 4 वाला पॉइंट। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के शून्यक होंगे। अपन ने भाइयों इसके शून्यक बताना है। तो देखो, आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसको सॉल्यूशन अपन ने क्या करना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर अपन ने मानना पड़ेगा क्या 0। अब 3 को पालंग ले जाएंगे तो हमारा कई का होगा भाइयों, आपको मालूम है प्लस का। इस पे से वर्ग हटाओ, इस पर रूट लगा दो भाइयों। तो x बराबर रूट में 3 हो जाएगा। तो वर्गमूल लेते हैं तो हमारा भाइयों कई में आता है, वैसे हमारा प्लस माइनस में आता है। तो हमारा प्लस माइनस कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर राइट। तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे। अब अगला पॉइंट हमारा 5 वाला, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्यक होंगे। तो देखिए, के शून्यक होंगे तो आप समझेंगे इसको कैसे भाइयों। तो देखिए, इसमें दे रहा है हमारे, तो इसमें देखो आपको गुणनखंड आना चाहिए भाइयों सबसे पहले। तो हमारे गुणनखंड आपको देखो आएंगे तो हमारे इसका आंसर आप सॉल्यूशन जल्दी दे सकते हैं। तो हमारे देखो, जहाँ पे 1 है यहाँ पे हमारा 10, 10 से 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 प्लस के। अब जोड़ने घटाने पर आना चाहिए भाइयों कितना, 7x आना चाहिए गुणा करने पर 10। तो हमारा 5 दूनी 10 यानी कि टूट गया भाइयों हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x और प्लस के 10। तो देखो, अपन ने इसमें मान लेते हैं अपन 0 मान लिया अभी से शून्य अपन ने। अब इसमें जोड़ा बन चुके हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा x। तो x प्लस 5 बचेगा, इसमें से हमारा 2, तो x प्लस 5 बचेगा बराबर हमारा 0। जे और जे हमारा समान है। तो आपको मालूम है, देखो अलग से कर लेते हैं अपन एक में। तो देखिए, इसमें हमारा क्या होगा, तो इसमें कॉमन आ जाएगा, देखो भाई हमारा का
तो देखिए इसमें से ये कॉमन आ जाएगा तो बच्चेगा हमारा x+5 कॉमन ले लिया तो x+2 होगा बराबर 0। अब देखो हमारा जैसे x+5 बराबर 0 लेंगे और हमारा x+2 बराबर 0 लेंगे, इसको बालन ले जाएंगे तो कई का होगा भाई माइनस का होगा, इसको बालन ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस का होगा। माइनस के 2 माइनस के 5 कौन सा है ऑप्शन, देखिए भाई बी ऑप्शन होगा। अब देखेंगे हमारा इसी तरह देखो बहुपद हमारा दे रहा है x+1 फिर x² माइनस के x और माइनस के x की घात 4+1 के लिए घात होगी। तो आप सोचिए भाइयों सबसे बड़ी घात देखनी है हमारे, इसमें आपको मालूम है इससे इससे इंटू करेंगे, इससे इससे इंटू करेंगे, इससे इससे इंटू करेंगे। जहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ पे x है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इससे इससे इंटू करेंगे तो x की घात कितना आएगा, सबसे बड़ा पावर आएगा 5। तो आपको मालूम है घातें हमारी कौन सी होगी 5। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा भाइयों डी। तो देखिए इसी तरह हमारा इसमें देखेंगे भाइयों, अब 7 वाला पॉइंट हमारा देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो देखिए भाइयों यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो आप देखिए इनसे और इनसे दोनों बिंदुओं से अपन ने शून्यकों से क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमारा होगा भाइयों कौन सा, x² माइनस के x और माइनस के 12 होगा। अब देखिए भाइयों अब इसका लास्ट पॉइंट हमारा देखेंगे अपन इसको किस तरह देखते हैं। तो देखिए भाइयों, तो देखिए किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो देखिए भाइयों इसमें ऑप्शन हमारे दे रहा है। तो देखिए भाइयों एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों पर, फिर हमारा इसका लास्ट वाला बोला है डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर होगा भाइयों एक्स अक्ष पर। कौन सा भाइयों, एक्स अक्ष पर होगा। तो देखिए आपको आगे की ओटियाँ और बताने जा रहे हैं हमारे। अब आएंगे भाइयों रिक्त स्थान, तो देखेंगे अपन। तो देखिए भाइयों ये हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थान हमारा इसमें आपकी इसमें से भाइयों जोड़ियां तो हमारी आपको यानी फाइनल है कि अध्याय 8 से ही आएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। तो देखिए रेखीय बहुपद ax प्लस के b का शून्यक होगा। तो आपका भाइयों इसका आंसर होगा हमारा, भ्याल कराया है मैंने, तो इसका होगा हमारा देखिए कौन सा, इसका आंसर होगा हमारा माइनस के b बटे में a होगा। कितना होगा भाइयों इसका माइनस। अब बोला है दो बहुपदों का गुणनफल डॉट डॉट होता है। क्या होता है भाइयों, अपन ने इसका देखना है भाइयों। अब देखेंगे सबसे पहले इसका होता है बहुपद। क्या होता है बहुपद। अब बहुपद x² प्लस के 4x प्लस के 8 के शून्यकों का योग। तो आपको कुछ नहीं करना, a का मान 1 है, b का मान 4 है, c का मान 8 है। अब योग का सूत्र होता है हमारा माइनस के b बटे में a। तो b का मान हमारे पास कितना आएगा, -4 हो जाएगा भाइयों। अब हमारा a का मान 1 है तो हमारा भाग देंगे कितना आएगा भाइयों, आपको मालूम है योग फल बोला है योग, तो इसका मतलब हमारा कितना आएगा भाइयों 4। तो इसका आंसर कितना होगा, -4 हो जाएगा भाइयों। अब देखेंगे अब इसमें बोला है बहुपद इधर आए कि शून्यकों का गुणनफल। तो इसके शून्यकों का गुणनफल होगा भाइयों c का मान हमारा, इसका सूत्र होता है c बटे में a। c का मान हमारे पास 8, a का मान 1, भाग देंगे तो कितना आएगा भाइयों 8। तो इसका आंसर कितना होगा 8। अब देखिए यदि हमारा बहुपद k-1 x² प्लस के kx प्लस के 1 का एक शून्य -3 हो तब k का मान होगा। तो k का मान आपको देखो भाइयों x की जगह पे पहले इसमें रखना है आंसर और बराबर 0 लेना है, फिर इसका आंसर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों 4 बटे में कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हमारा पूरी कंप्लीट हो चुकी है रिक्त स्थान। अब आएंगे भाइयों सत्य असत्य पे। तो देखिए सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य हमारे कौन से होंगे भाइयों, बीज यानी बीजीय व्यंजक हमारे x² माइनस के 2 रूट x प्लस के 7
बहुपद नहीं है। अब देखो ये पहले से कह रहा है ये हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा इस पर रूट एक्स पे लगा हुआ है। अगर हमारा रूट एक्स पर नहीं होता तो हमारा बहुपद होता। अब इसमें बोला है कि नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा? पहले से सत्य है। क्योंकि ये पहले से बोला है कि ये हमारा यानी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो ये हमारा होगा सत्य। अब देखिए भाइयों, अब इसमें क्या होगा? शून्य बहुपद की घात शून्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य है, तो बिल्कुल हमारा सत्य है। यानी कि हमारा देखो क्या होगा, इसमें बोला है भाइयों, यानी शून्य बहुपद की घात शून्य है, नहीं है बिल्कुल भाइयों। शून्य नहीं होती तो हमारा ये क्या होगा? असत्य होगा। अब देखिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये बिल्कुल हमारी अपरिभाषित होती है, तो ये हमारा क्या होगा भाइयों? सत्य होगा। अब देखो अगला पॉइंट है फोर्थ वाला, एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्य हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, सत्य है भाइयों। अब देखिए, अब आएंगे हमारा इसमें एक वाक्य में आंसरों पे। देखिए भाइयों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको देखो नंबर 1 है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा भाइयों 1 होती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 2 होती है। अब देखो अगला पॉइंट है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो इसकी भाइयों होता है 3। तो ये हमारा आंसर यानी कि रिक्त स्थान जो ओटी हमारी कंप्लीट खत्म हो चुकी है। फर्स्ट प्रश्न हमारा, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहेगी बोला है भाइयों, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप समझेंगे किस तरह हल करेंगे। तो देखो भाइयों, तो देखिए इस तरह हमारा ये सवाल है। तो देखिए भाइयों, इस तरह हमारा ये सवाल है। सबसे पहले देखिए, सभी को ओटी भी कराएंगे सॉल्यूशन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट दे रहा है हमारा, इसमें सबसे पहले इसकी संख्या कैसे गिनती गिनेंगे अपन देखेंगे। अगर देखिए हमारे किसी एक रेखा से होकर के या एक्स अच्छे या वाई एक्स से जाती है, तो उसके पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी 0। अगर हमारी ऋणायन और धनायन से टकरा के जाएगी, उसकी होती हमारी 1। तो देखो भाइयों, समझेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इसमें कैसे गिनती गिनेंगे, अब देखो हमारे इससे गिनेंगे। जैसे हमारे 1, फिर 2 नीचे के लिए आए, फिर 3 ऊपर के लिए गए, फिर 4 हमारे नीचे। तो इसमें पी एक्स शून्यकों की संख्या होगी भाइयों कितनी? 4। अब देखो लिख सकते हैं अपन आंसर साथ साथ में। देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, पहले का आंसर होगा हमारा पी एक्स के शून्यकों की संख्या चार है। तो जो हमारा हो गया भाइयों फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब आइए हमारा देखो भाइयों सेकंड पॉइंट है हमारा। तो देखिए, ये ऋणायन है और ये हमारा धनायन है, दोनों से टकरा के हो जा रही है, तो इसकी हमारी पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी भाइयों हमारी कितनी? तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी भाइयों? 1। ये हमारा कंप्लीट आंसर हमारा। अब आइए भाइयों हमारा कौन सा? थर्ड वाला पॉइंट। तो देखिए हमारा थर्ड वाला पॉइंट हमारा, तो देखिए ऋणायन और धनायन दोनों से टकरा के जा रही है, तो जिसकी भी हमारे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या तो यहाँ पे होगी भाइयों हमारे कितनी? 1। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखिए हमारा इसका ये फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा इसका, ये फोर्थ वाला पॉइंट हमारा इसका। देखिए एक हमारा ये वाई एच से जा रही है, तो इसके हमारे
ओनली कितनी होगी हमारी पी एक्स शून्यकों की संख्या होगी 0। तो इसका हमारा होगा भाइयों पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो देखिए भाइयों, आपको हम बताने जा रहे हैं, आपकी इसमें यानी एक आध चैप्टर तो हट चुका है हमारा, 14 चैप्टर बचे हैं। 14 दिन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए भाइयों, आपका 90% की इसमें गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और हमारे रही बात ओटीओ की, तो ओटी भी आपको साथ साथ में इसमें ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है भाइयों, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है, तो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, देखिए आप समझेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए भाई, इस तरह के हमारे कोई भी सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह इसमें दे रहा है, देखिए निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाइयों, यानी निम्नलिखित के बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो प्रश्न नंबर हल, तो प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देख रखा है टी स्क्वायर माइनस के 15। तो टी स्क्वायर माइनस के 15 की जगह पे हमारा आ सकता है टी यानी एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे आ सकता है भाइयों 3। कोई दिक्कत नहीं है, करना हमने एक ही तरीका से इसको, चाहे तो हमारा 15 आए चाहे कोई भी संख्या है, हमारा एक ही तरीका से अपन ने ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले अपन ने बनाना होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखना होगा टी स्क्वायर माइनस के यहाँ पे रूट 15 का होल वर्ग। तो देखिए वर्ग से रूट कट जाएगा तो हमारा वही का वही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला बन चुका है ये वाला। तो देख सकते हैं भाइयों, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये वाला फॉर्मूला बनना है। तो देखिए भाइयों, यहाँ पर t माइनस रूट 15, फिर हमारा t प्लस रूट 15। तो देखिए यहाँ पे ले लेना पड़ेगा भाइयों t माइनस 15 का मान 0, यानी इसके बराबर क्या लेना पड़ेगा भाइयों, 0 आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा t माइनस रूट 15, फिर हमारा t प्लस रूट 15 बराबर क्या लेना है 0। अब देखेंगे भाई यहाँ पर t माइनस रूट 15 बराबर 0 या t प्लस रूट 15 बराबर 0। अब देखो भाइयों, इस 15 को बालंग ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये कई का हो गया प्लस का। अब देखो t बराबर ये कई का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः शून्य को रूट 15 और माइनस रूट 15 है। तो जी हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे भाई ये इसका सेकंड पॉइंट, देखिए हमारा इसमें क्या दे रहा है। तो देखेंगे अपन, तो देखिए इसका दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। तो देखिए इसका सेकंड पॉइंट भी देखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल है। तो देखिए भाइयों, सेकंड पॉइंट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10।
तो सबसे भाइयों पहले अपन ने इसके करने हैं क्या, फैक्टर करने अपन ने, क्या करना होगा, फैक्टर करना है। तो देखिए फैक्टर करिए इसके, हमारे इनटू करने पर हमारा 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7x। तो देखिए 5 दूनी 10, हमारा 5 2 में टूट चुका है। तो देखिए तो यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10। तो देखिए हमारे जोड़ा बन चुके हैं अपने। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस 5। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, तो x प्लस 5। अब देखो ये हमारे समान है, तो अपन इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या भाइयों, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 5। तो यहाँ पर लेना होगा, देखिए भाइयों एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 का मान क्या भाइयों, 0। क्या लेना होगा, इसका मान 0 लेना है। तो देखिए भाइयों, तो x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए भाइयों x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब देखेंगे भाइयों, अब x बराबर बालों को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा कई का होगा, माइनस का हो जाएगा। तो लिख देंगे भाइयों अतः 0 को -2 और -5 है। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया भाइयों। अब देखेंगे इसका हमारा अगला पॉइंट हमारा, तो देखिए भाइयों अब इसका हमारा थर्ड वाला पॉइंट हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे अपन। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 ये देखे रखा है। तो देख सकते हैं अपन, इसमें करेंगे इसके फैक्टर करो भाइयों, इंटू करने पर माइनस के 8, जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x, 4 दूनी 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब इसमें जोड़ा बन चुके हैं भाइयों, जहाँ में से कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 4, इसमें से आ जाएगा 2, तो x माइनस 4। अब देखो भाइयों ये समान है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन, तो हमारा क्या होगा, देखिए भाइयों x प्लस 2 बचेगा और x माइनस 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाइयों एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान 0। तो देखिए भाइयों इसके बराबर 0 लेना है। x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0। अब देखेंगे भाइयों x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। अब देखेंगे भाइयों इसको 2 को बाला ले जाएंगे तो माइनस का होगा, इसको बाला ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो जो हमारे आ चुके हैं क्या भाइयों, 0। तो देख सकते हैं इसमें, अतः बहुपद के 0 कितने आ चुके हैं भाइयों, -2 और +4 है। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे भाइयों इसका अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला। देखिए भाइयों अगर इस तरह हमारे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, ठीक है। तो देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए भाइयों अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरे नंबर का। तो देखिए भाइयों इसमें बोल के रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल निम्न ये देखे रखे हैं। इस तरह देखो भाइयों कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी XYZ, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा पहले देखे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश यानी ये दिए हैं। तो देखो अपन कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। तो इसका देखिए भाइयों पहला पॉइंट ले लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या दे रहा है, -3,2 है। तो देखेंगे अपन पहला पॉइंट इसका किस तरह हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 तो देखेंगे सबसे पहला वाला पॉइंट दे रहा हमारा -3,2 है। ये हमारा शून्यकों का योग है, ये हमारा गुणनफल है। तो देखिए भाइयों शून्यकों का योग, तो योग का भाइयों यानी शून्यकों का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा -b/a बराबर -3/1 मान लेंगे अपनी तरफ से। अब देखिए अब आता हमारा सेकंड पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल तो हमारा होता है c/a बराबर तो 2/1। अब देखो a का मान 1 है, a का मान 1 है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो देखो a बराबर 1, b बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, c बराबर 2। तो लिख सकते हैं भाइयों अतः बहुपद, इसमें देखिए भाइयों ज्ञात करने की बात कर रहा है, एक द्विघाती बहुपद। तो देखो भाइयों द्विघात बहुपद तो इसका होता है भाइयों ax² प्लस के bx प्लस के c। अब देखो a b c के मान हमारे पास सभी के हैं, रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a का मान है हमारे पास 1, तो 1 ते x वर्ग से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा x²। b का मान है 3, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये वर्ग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा देखो भाइयों क्या 3x, और जहाँ पे हमारा c का मान कितना है 2, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब देखेंगे हमारा इसका पॉइंट सेकंड। तो देखिए भाइयों तो देखेंगे भाई इसका सेकंड पॉइंट हमारा देख रखा है यानी 1/4 -1। एक बटे में 4 -1। तो देखिए भाइयों जी योग है जी हमारा गुणनफल, शून्यकों का योग तुम्हारा होता है भाइयों माइनस के b/a बराबर हमारा 1/4। अब देखेंगे भाइयों शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा c/a बराबर -1/1 मान लें। अब a का मान 6 आ रहा है, 4 6 आ रहा है हमारा 1, तो जहाँ में क्या करना पड़ेगा भाई 4 का गुणा 4 का भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा 4 का भाग। तो देखिए भाइयों जैसे जैसे गुणा करेंगे तो -4 में आएगा 4। अब देखो यहाँ पे a का मान भी 4 आ रहा है, a का मान भी 4 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाइयों यहाँ a बराबर है 4, b बराबर माइनस को जालम पलट देंगे तो -1, c बराबर -4। अब देखिए अतः द्विघात बहुपद
तो इसका होता है भाइयों ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें रखो सभी के, ए का मान है 4 तो 4x वर्ग, बी का मान 1 और 1 तो एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स, सी का मान माइनस के 4 तो माइनस के 4 और यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे भाई इसका अगला पॉइंट हमारा तीसरे नंबर का हमारा दे रहा है। देखिए माइनस के 1/4 कोमा 1/4। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे इसमें, ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। तो देखिए ये योग है, ये हमारा गुणनफल है। तो देखिए भाइयों शून्यकों का योग तुम्हारा होता है भाइयों माइनस के b/a बराबर -1/4। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल होता है c/a बराबर 1/4। अब देखो ए का मान समान है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ a बराबर 4 है तो b बराबर माइनस माइनस प्लस और c बराबर हमारा 1। तो लगा दीजिए भाइयों द्विघाती बहुपद। तो अतः द्विघाती यानी द्विघात बहुपद, खाली द्विघात बहुपद तुम्हारा होता है भाइयों ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब देखो सभी के मान हैं ए बी सी के, इनमें रख दो बस हमारे। तो ए का मान देखिए भाइयों हमारे पास 4 है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान 1 है तो 1 से एक्स से गुणा करेंगे एक्स आएगा, सी का मान 1 है तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।